ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, कोई भी दिक्कत हो तो परेशान होने के बजाय आपकी सावन सोमवार का व्रत करके या बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जगतों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्य भक्त तथा उनके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वह उसी कामना को लेकर रोज शिव जी को मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अन्य भक्त हैं, उनको किसी बात का कष्ट है तो आप उनको अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे महेश्वर, कृपया करके इनके पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग्य नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उन्हें न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर जेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उनके बालक की 12 वर्ष की आयु का विजय किसी से भी नहीं कहा। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इनके बाद उनके बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि ऐसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिनसे उनका विवाह होने था। वह एक आंख से काना था और उनके पिता जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसी ही घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि उनके बदले में वह अर्थात धन देने, तो वह भी राजी हो गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाना तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इनके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर
लौट रास्ते में वही नगर पड़ा तो राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा के शपथ पूर्वक कहा। तब उन दोनों को शिव पर विश्वास हो गया और उन्हें दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से संपन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उनके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मन वांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी।